हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। हम लोग आज क्लास क्लास टेंथ के बिहार बोर्ड का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें समांतर सीरीज चल रहा है, यूपी चल रहा था, प्रश्नावली 5.3। ठीक है, इसमें हम लोग बना लिए मतलब वो 12 क्वेश्चन खत्म था। 13वां क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित? आप देखिए, आप जानते हैं जब भी संख्या के बाद अंक की बात करें तो आप जानते हैं एक अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक 1 से लेकर 9 तक आपको एक अंक बोला जाता है। समझे कि नहीं? तो आपसे कोई पूछे, पहले हम बड़ा सारा कॉन्सेप्ट में समझा चुके हैं। एक अंक सबसे छोटी संख्या हो गया और एक अंक सबसे बड़ी संख्या है। तो कोई तुमसे पूछे कि बता एक अंक सबसे छोटी संख्या 1 होता है, एक अंक से सबसे बड़ी संख्या क्या? देखो ये मुझे समझ में आ रही है। अब यहाँ देखिए, हम 9 के बाद 10 आता है, 10 से लेकर के 11 12 13 14 15 16 99 तक एक है, 2 अंक हो गया, तो 2 अंक हो गया। तो 2 अंक का सबसे छोटा संख्या 10 होता है, 2 अंक का सबसे छोटा संख्या 99 होता है। इसी तरह 99 के बाद में आप देखिए तो 100 होता है, 100 के बाद 101 102 103 करते करते 300 400 500 पूरा आते आते आपको कहाँ आएगा? 9 से 99। तो 3 अंक है, 3 अंक मतलब 1 2 3 अंक है। ये सबसे छोटा संख्या होगा, 3 अंक का सबसे छोटा संख्या 100 होता है और 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या 9 से 99। इस तरह 4 अंक 5 अंक इस तरह चलते रहता है। समझे कि नहीं? तो हमको सवाल में है, समझिएगा, सवाल तक पहुंचने के लिए सब बात हमको जानना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 100 से विभाज्य है? अब 3 अंक आपका कहाँ से शुरू हो रहा है? हाँ, 100 से। 100 से लेकर के आपको कहाँ तक आना चाहिए? 9 से 99 तक में कोई ऐसा संख्या है जो 3 से विभाज्य है। अब अंदाजी आप नहीं तो ले सकते हैं, तो सबसे पहले काम कीजिए। अब 100 है, अगर 100 अगर 7 से विभाज्य होगा तो मतलब 100 से 7 से पूरा कटेगा ना। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 7 से भाग देते हैं 100 को। 7 एकम 7, 3 0 उतरेगा, 7 चौके 28, मतलब 2। ठीक है, अब 2 शेष आ गया, 7 से नहीं कटा। अब 5 को लेके इस 100 में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 105। कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। समझ में आया? अब कितना है? 9 से 99। इसको हमको 7 से का भाग देना, 7 से विभाजित होना चाहिए। तो 7 से कटाएंगे, 7 एकम 7। कितना आया? कितना आया जी? 7 एकम 2, 7 चौके 28, 1 7 दूनी 14। कितना आया? हाँ, कितना आया? 5 आया। अब इसमें इसको नहीं लेना है, अब इसमें यहाँ देखिए 5 आया ना। अब 5 को क्या कीजिए, इसमें से घटा लीजिए 9 से 99 में से। हाँ, 9 से 99 से घटा तो कितना आएगा? कितना है बोलिए? 594 आएगा? है, आएगा ना। अब देखिए, अब पहला दूसरा निकल गया 5 है, तो 5 का 7 12 12 5 17। इस तरह दौड़ 9 से 94 जो है आपको AP तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? समझिए। अब हमको जब समांतर, हमको AP तैयार हो गया, समांतर से भी तैयार हो गया, तो अब क्या निकाल सकते हैं? अब क्या निकाल सकते हैं? अब इसमें क्या कह रहा है कि कितनी संख्या 7 से मतलब कितनी संख्या मतलब
एन निकालना है, ठीक है। अब आइए, आप जानते हैं ए बराबर हो गया आपका 105, यही ए वन कह सकते हैं। तो ए टू बराबर कितना हो जाएगा 112। तो जी बराबर क्या होता है ए टू माइनस ए वन। तो ए टू क्या हो गया 112, ए वन क्या हो गया 105, तो कितना हो गया 107 हो गया। देखिए बताया था उसने लास्ट टर्म में आप कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब एन का मान दिया हुआ है, अंतिम पद हो गया ये, ठीक है। एन बराबर आपको कितना है 994, ठीक है। और अब इसमें क्या निकालना है आपको, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना है। चलिए बताते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, चूंकि मेरे पास पता है एन बराबर कितना है 994। अब एन का मतलब क्या समझते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994, ठीक है। तो ए का मान कितना है 105, एन का मान तो निकालना है जी, और डी का मान कितना निकला है 7 हो गया बराबर 994, ठीक है। अब ये वो काम कीजिए, इसको उधर लाइए, चाहे इसको गुना भी कर सकते हैं, इसको गुना भी कर सकते हैं, समझे। ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसको 105 है ना, 105 7 गुना एन, तो 7 एन 7 एकम 7 बराबर 994। अब इसमें से घटाइए, इसमें से 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 में से 7 गया 8, कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। अब इसमें से घटेगा 15 में से 7 गया 8, 9 बचेगा, ठीक है 7 एन। अब 7 एन बराबर क्या हो जाएगा 994 माइनस 98। अब बोलो था 7 एन बराबर 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 गया 6, कितना बच गया 8, 18 में से 9 गया 9, कितना बचेगा 8, 7 बच गया, 18 में से 9 गया 9 बच गया, 8 में से 8 हो गया, ठीक है। अब इन बराबर क्या हो गया 896, ये गुना में है तो ये बाटा में आ जाएगा, इसे के क्या कितना हो जाएगा 7 तो भागा दीजिए, तो 7 एकम 7 भागा दे 896 में 7 से 7 एकम 7, एक बचेगा 7 दूना 14, 5 6, 7 8 आ गया, कट जाएगा तो 128, कितना हो गया 128। एन बराबर कितना हो गया 128, कोई दिक्कत समझे, समझे। आगे आगे चलते हैं हम लोग। इसी तरह 14 नंबर सवाल है, देखिए यहाँ देखिए आप क्वेश्चन देखिए, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, मतलब 4 का मल्टीपल कितना हो सकता है 10 और 250 के बीच में। बस सेम नियम यही ना अपनाएंगे। जैसे यहाँ देखो कितना है 10 से लेकर कितना होना चाहिए 250 के बीच में, 4 के मल्टीपल कितना होता है, पहले लास्ट में पहले क्या 250 में भागा लगे कितना से 4 के बोल रहा है, ठीक है ना 4 के, तो 4 से भागा लगा देखिए 4 छक 24, 1 0, 4 दूनी 8 आ गया 2, ठीक है। अभी 2 को इसमें से घटाइए, पूरा में से 248 में 2 घटाइए तो कितना आएगा, कितना आएगा बोलिएगा 200 नहीं 248 हो जाएगा, ठीक है। डॉट 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 यहाँ आएगा। अब 10 में से 10 में भागा दीजिए 4 से, 4 दूनी 8, 2 से बच गया। अब इसको इधर से घटा के देखना है, ठीक है। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा इसमें से 2 बचेगा, 4 में से 2 क्या 2 बचेगा, तो 2 लेके इसमें जोड़िए तो कितना हो जाएगा
यही हमारा 80 हो जाएगा, यानी 10 और 2 12, क्या हो गया 12 हो गया, 12 और 4 16, ठीक है। इस तरह आपका 20 हो जाएगा, डॉट डॉट चला जाएगा, समझे कि नहीं। अब इस तरह आ गया हमको। अब क्या कर सकते हैं, इसमें भी कितने पद हैं, क्या कर रहा है, कितने गुण 4 के कितने गुण है, मतलब n ही निकालना है, ठीक है। आइए अब a बराबर कितना हो गया 12 और a2 a1 मान सकते हैं, इसको a2 बराबर कितना हो गया 16, क्या जी सुनता है, अच्छा से लिखते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है, a2 का मान 16, a1 का मान 12, कितना आ जाएगा 4। लास्ट टर्म में दिया हुआ है कितना, n बराबर कितना दिया है बोलिए था 248। क्या निकालना है हमको, नंबर ऑफ टर्म n निकालना है, ठीक है। अब n निकालना है, आपको पता है, क्या पता है, क्योंकि n बराबर दिया हुआ है 248, बहुत ज़्यादा ना। n का मतलब क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। ये का मान कितना है 12, n का n माइनस 1 और डी का मान कितना है 4 बराबर 248, ठीक है। मान रख दिए, समझे। आप चाहे तो इसको एक एक इधर कर सकते हैं, चाहे गुना कर लीजिए, 12 गुने 4 n माइनस 4 बराबर 248। 12 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 n बराबर 248, ठीक है। तो 4 n बराबर 248 और माइनस 8, तो 4 n बराबर 200 कितना 40, कटा दीजिए, चाहे बाटा में ले कटा दीजिए, 4 छक 24 के कैसे n बराबर कितना आ गया 60 बार में कट जाएगा, n का मान आपका 60 आ गया, ठीक है। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। आइए नेक्स्ट 14 का 15, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी इतना इतना के nवां पद बराबर होंगे, मतलब n का मान क्या आएगा कि दोनों टर्म का आपका nवां पद बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी वो काम करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 15 है ना, तो पहला समांतर श्रेणी, पहला समांतर श्रेणी पहला एपी पढ़ सकते हैं। इसको क्या है, पहला एपी क्या है आपका 63 65, उसके बाद 67। अब इसका डी निकाल लेते हैं, क्या आप समझते हैं, a1 बराबर क्या हो जाएगा 63, a2 बराबर 65, डी बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, सारा अंतर निकालेंगे ना। a2 का मान कितना है 65, a1 का मान कितना है 65, a1 का मान 63, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या जी, इसमें तो n निकालना ही है। चलो अब हम लिखते हैं दूसरा समांतर श्रेणी, और इसका एपी देखिए कितना लिखा हुआ है 3 10 17, क्या है ए बराबर क्या हो जाएगा 3, a2 बराबर 10, a1 बराबर 3, a2 बराबर 10 हो गया। तो क्या निकालेंगे, आपको पता है d बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान है 10, a1 का मान है 3, यानी कितना हो जाएगा 7, ठीक है, हो गया। अब किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के पद बराबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ लिखेंगे पहला समांतर श्रेणी
बराबर दूसरा समांतर। पहला AP मान लीजिए बराबर दूसरा AP। पहला AP कितना है, इसका पहला AP का इसका एनवा पद बराबर होंगे ना, क्या कर रहा है, इसका एनवा पद बराबर होंगे। तो ये काम करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब एक पहले समांतर से का ये कितना है, देखिए 63, n तो निकालना ही है, और डी इसका क्या है 2 है, और इसका दूसरा क्या है 3 है, n तो निकालना ही है, और डी कितना है 7 है। ठीक है, तो पहला वाला को पहला में का मान रख दे, दूसरा वाला का दूसरा का मान रख दे, कितना आएगा बोलो, 63 प्लस 2n और माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। तो 63 में से 2 गया, 61 प्लस 2n बराबर हो जाएगा तुमको कितना हो जाएगा, माइनस 2 और प्लस कितना 7n। अब n वाला के एक साइड कीजिए, कितना हो जाएगा माइनस 2n और माइनस 7n बराबर माइनस 2 और माइनस 61। ठीक है, तो ये 7 और 2 9n बराबर 61 और 2 63 हो गया, लेकिन माइनस में माइनस माइनस कट गया, 9 सते 63, 9 सते। ठीक है, आपका ही 15 का आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ गलत हो गया है ना, क्या 7 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 5 ना होगा, 7 में 3 के 4 हो जाएगा। अब 4 हमारा इधर 4 रहा, अब 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, हैं 65 होगा, 63 था ना, 61 हुआ, हाँ इधर प्लस में ना है तो माइनस में आएगा, क्या जी माइनस कितना 5n, आई कितना हो जाएगा 65, लेकिन माइनस में माइनस माइनस कट गया, 5 से 13 बचे 65। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद 16 है, क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे A3 बराबर 16, तीसरा पद 16 है ना, है ना, A3 बराबर 16 लिखेंगे। आप जानते हैं फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 होता है ना, n के ऊपर यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 16। ठीक है, हाँ साफ साफ उतारना, सारा पढ़ाई कहीं को छोड़ जाना, समीकरण 1। ठीक है, 3 में से गया 2। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद इसका सातवां पद जो है, ठीक है, पांचवें पद से F5 12 अधिक है तो 12 इसमें जोड़ देंगे, अधिक रहेगा तो जोड़ देंगे, कम रहेगा तो घटा देंगे, समझे। तो इसका क्या ज्ञात करना है हमको, एपी ज्ञात करना है। तो काम कीजिए पहले इसको हल कीजिए, ए प्लस n की जगह पर 7 है तो क्या होगा 7 माइनस 1 इंटू डी, हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1, तो 5 में से 1 जाएगा इंटू डी बराबर 12। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो कैसे होगा, ए से कट गया तो क्या हो गया 7d
बराबर 4d बराबर 12, 7d माइनस 4d बराबर 12, 3d बराबर 12, d बराबर आप चाहे तो बाटा में लेके भी कटा सकते हैं, डायरेक्ट कटा सकते हैं। 3 चौके 12, d का मान कितना आ गया 4। अब d का मान लेके समीकरण 1 में रख दीजिए। क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में क्या है, यहाँ 1 है आपको a प्लस 2d बराबर 16, तो a प्लस 2 इंटू डी का मान 4 बराबर 16, या डी का मान 4 रख दीजिए क्योंकि डी का मान हमको 4 निकला है। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, a प्लस 4 गुना 8 बराबर 16, तो a बराबर 16 माइनस 8, मतलब कि माइनस प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 8 हो जाएगा। समझे, a बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ a का, अब a का भी मान आ गया, हमको d का मान पता हो गया। अब AP ज्ञात करना है, यह AP ज्ञात करने के लिए पहला पद हमको 4 आ गया, अब उसका अगला पद निकालने के लिए d में d को बार बार जोड़ेंगे, तो d हमको 4 आया है, तो 8 है 4 12, 12 है 4 16, 16 है 4 20, इस तरह आपका AP ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत, AP 3 8 13 और क्या है 253 का अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद का क्या करना है, 20वां पद निकालना है। ठीक है, अब आइए देखिए, अब आपको क्या नंबर है, एपी कितना है आपका 3 8 13 डॉट 253। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब आप जानते हैं a बराबर क्या हो गया, a2 बराबर 8 और d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, 8 माइनस 3 कितना हो गया, पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, अंतिम पद से 20वां पद। अब यहाँ देखिए n बराबर 20 हो गया। ठीक है, अब अंतिम पद से nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिएगा जरा, अंतिम बोलो तो लिखा है, अंतिम पद से नवा का लिखना नहीं ना होता है, अंतिम पद से नवा पद, अंतिम पद से नवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 1 इंटू, और याद रखिएगा जो लास्ट में है l का मान आपको दिया हुआ है 253, अब फॉर्मूला है n माइनस 1, तो n का मान कितना है 253 रखेंगे, n माइनस 1 तो n का मान कितना, n का मान n के जगह पर 20 दिया हुआ है, तो 20 माइनस 1 इंटू d का मान 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब 253 माइनस 19 गुना 5, 203 को 19 बचे 95, 19 बचे 95 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब घटाइए, 13 में से 5 गया 8, ये बच गया 14, 14 में से 9 गया 5, ये कितना बच गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा पहले, हमारा ही ना एपी के चौथे और 8वें पदों का योग
कितना है? एपी के चौथे और 18 पदों का योग कितना है? 24 है। क्या करना है? चौथे तो ये 4 लिखेंगे, योग मतलब जोड़ लिखेंगे। 8वें तो ये 8 लिखेंगे। कितना है योग? 24 है। तो बराबर क्या लिखे? 24। आपको निकालना चाहता है ए प्लस एन माइनस 1 तो 4 माइनस 1 होगा इंटू डी, और प्लस ए प्लस एन माइनस 1 तो 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24। तो ए प्लस 3d और ए प्लस 7d बराबर 24। अब एक ए और एक ए 2a, तो 2a बराबर 2a प्लस 10d 7 3 10 बराबर 24। यहाँ 2 कॉमन लेते हैं तो ए प्लस 5d बराबर 24। 2 से 12 दूनी 24। तो ए प्लस 5d बराबर 12। समीकरण 1। आगे देखिए क्या करा। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। ठीक है, छठे तो ये 6 लिखेंगे और 10वें तो ये 10 लिखेंगे बराबर कितना है? 44 है। ठीक है, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी और ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 44। अब ए प्लस, अब एक ए और एक ए 2 हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। आई क्या हो गया? 5d आई क्या प्लस 9d, ये वाला 10 में से क्या 9 और गुना डी है तो 9d हो जाएगा। अब बराबर 44 क्या? तो 2a प्लस 9 और 5 14d बराबर 44। 2 कॉमन लेंगे, ए प्लस 7d बराबर 44। 2 से कट जाएगा, 22 दूनी 44 है। ए प्लस 7d बराबर 22। समीकरण 2। समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब यहाँ समीकरण 1 में ए बराबर है, ए को घटा दीजिए, कट जाएगा। हाँ, कुछ भी नहीं बदलाते रहिए। ठीक है, अब लिखो यहाँ समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटा देंगे, 2 से घटा देंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या है? देखो तो क्या है? ए प्लस 5d बराबर 12। समीकरण 2 क्या है? ए प्लस 7d बराबर 22। चिन्ह चेंज करेंगे, घटाओ में चिन्ह चेंज किया नीचे वाला का माइनस माइनस माइनस। क्यों माइनस किए हैं? ऊपर यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस से माइनस करेंगे, प्लस से माइनस करेंगे। अब दोनों बराबर है, कट गया। अब 7 में से 5 गया, माइनस में 2d क्योंकि 12 60 है। अब 12 में से तो माइनस 10 होगा, 22 में से 12 गया। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, 2 पंजे 10। डी बराबर कितना आ गया? 5। और डी का मान समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे, आपका ए का मान आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे डी का मान समीकरण के में 1 में रखने पर क्या है? 1 ए प्लस 5d बराबर क्या है? 12 है ना। ए का मान निकालना है तो डी सॉरी ए प्लस 5 गुना डी का मान हो गया कितना? 5 बराबर 12। तो ए प्लस 5 पंजे 25 बराबर 12। तो ए बराबर 12 माइनस 25, तो ए बराबर कितना होगा? माइनस 13। ए का मान कितना हो गया? माइनस 13। अब क्या निकालना है इसमें? ए और डी का मान निकालने के बाद में आपको निकालना कहते हैं इसके प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं, अब ए तो पता हो गया, तो यहाँ A2 लिखेंगे। तो ए प्लस डी होता है, बोलिए ए प्लस डी का मान कितना है? 13। तो ए का मान कितना है?
ए का मान हो गया -13 और डी का मान कितना है 5 है, तो कितना हो गया -8 हो गया। अब A3 और A3 का मान कितना है, ये मान निकालेंगे तो पिछला पद में डी जोड़ेंगे, तो पिछला पद कितना है इसका, तो पिछला पद हो गया -8 और डी का मान हो गया 5 आ गया -8 और डी का मान 5 है, मतलब 5 घटा कितना आ गया -3 आ गया। तो एगो पद तुमको क्या आ गया 13 आ गया, एक हो गया -8 एक हो गया -3। ठीक है, आंसर है देखो तो। और हम लिख सकते होगा A2 का अगला 3 पद -13 -8 -3 आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 19। सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, मतलब कोई काम 5,000 रुपये तनख्वाह पर शुरू किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन वृद्धि प्राप्त हुई, मतलब हर साल उसको 200 रुपये बढ़ते गए। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, ऐसे कितना दिन कमाएगा उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो सबसे पहले वो शुरू किया कितना पर 5,000 पर। ठीक है, तो ये बराबर कितना हो गया 5,000। जो भी घटता है बढ़ता है उसी को डी बोलते हैं। ठीक है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर 200। ठीक है, और किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, मतलब एन बराबर यहाँ पर तुमको दिया हुआ है एन बराबर 7,000। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, एन निकालना है, क्या निकालना है, अब निकाल नहीं लेगा कितना एन मतलब निकल 7,000। अब यहाँ लिखो चूँकि एन बराबर हमको पता है 7,000, एन बराबर कितना पता है 7,000, तो एन -1 इंटू डी बराबर 7,000। तो निकालना है 200, डी का मान 200 रखना है, बराबर कितना 7,000। ठीक है, एक आएगी इधर कीजिए तो कितना हो जाएगा, एक काम करिए n-1 इंटू 200 बराबर 7,000 और -5,000। और 5,000 इधर प्लस में माइनस में आएगा। ठीक है, तब 2n 200 बराबर क्या आ जाएगा 2,000 होगा, और 7,000 में से 5,000 चला गया, 2,000 बचेगा क्या। एक काम करो, 2 को 0 से 2 को 0 गायब। ठीक है, तो क्या बच गया n-1 गुना 2 बराबर 20, 2 दहाई 20, तो n-1 बराबर 10, तो n बराबर 10 प्लस 1 यानी n बराबर 11। n का मान कितना आ गया 11 आ गया। अब यहाँ आप लोग ऐसे चिन्ह दे दीजिएगा जरूर। ठीक है, n बराबर 11 हो गया। अब देखिए 1995 में कार्य करना प्रारंभ किया था और n का मान हमको 11 आया, तो 1995 में 11 जोड़िएगा तो कितना होगा, कितना होगा बोलो, कितना हो जाएगा बोलिए था। इधर 6 में उसका वेतन कितना हो जाएगा 700 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना है, आंसर 11 ही है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन कहता है रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, और फर्स्ट वीक में 50 रुपये बचा ली, फिर
फिर अपनी साप्ताहिक बचत का 1.17.5 बढ़ती गई, मतलब ₹1.75 मतलब बढ़ाती गई हर सप्ताह में। तो यदि 9वें सप्ताह में उसकी वार्षिक बचत 207.50 हो तो इनका मान कर दिए और भी सीधा भैया 20.75 होना चाहिए। ठीक है क्वेश्चन तो 7 सही है, ठीक है ना, यहाँ ये सही है। 50 रुपये की 5 रुपये की बचत की, ये बराबर कितना हो जाएगा बोलो तो? 5 हो जाएगा। और डी बराबर देख रहा है 1.75 लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है? 1.75 रुपया। और इसके बाद में है इनमें सब काम इसका खत्म हो जाएगा। तो आपको एन बराबर दिया गया है 20.75। क्या क्या करना है, इसमें भी एन निकालना, सारा क्वेश्चन में इसमें अधिकतर में एन निकालना, ठीक है। आइए निकालते हैं। तो हमको हमारे पास पता है, क्योंकि एन बराबर आपको पता है ए प्लस एन बराबर कितना है 20.75, ठीक है। देखिए यहाँ पे, और एन का मतलब क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 20.75, ठीक है। अब ए का मान कितना है 5 है, और एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 1.75, देख रहे हैं, ठीक है। और बराबर 20.75। एक काम करिए, एन माइनस 1 इंटू 1.75 बराबर 20.75 माइनस 5 घटेगा। तो एन माइनस 1 इंटू 7.5 बराबर हो जाएगा आपको, गुना कर लीजिए, इसको गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1.75 एन माइनस 1.75, ठीक है। यहाँ देखो जो दशमलव के बाद में है 2 अंक, इसमें कुछ नहीं देना, दशमलव जगह 2 अंक उतार सकते हैं, 2 उतार सकते हैं, घटाने में गलत नहीं है। तो अभी तो इस नहीं घटने वाला, इसको उतार दीजिए 7.5 20 15 हो जाएगा क्या जी। तो कितना होगा 1.75 एन बराबर 15.75 प्लस 1.75, क्या हो गया जी 1.75 एन बराबर, अब जोड़ दीजिएगा 5 5 10, 7 7 14 15, 5 है 6, 5 है 6, 1 है ना होगा ना। इन बराबर क्या हो जाएगा बोलिएगा 16.50 1.75। दशमलव लगाने आता है ना, दशमलव लगाने के लिए क्या करेंगे गुना करेंगे। ऊपर देखिए नीचा के लिए 1 लिखिए, नीचा का दशमलव हटाना है, 1 लिखेंगे दशमलव पर 2 अंक कटेंगे, 2 के इसमें डाल दिए, इसका दशमलव लगाना है 1 है, ठीक है। और इसमें 2 है, इसको हटाएंगे तो 2 के डालेंगे नीचा, नीचा वाला हटाएंगे तो हम ऊपर 2 के डालेंगे, ठीक है। अब दशमलव के बजाय एन बराबर क्या हो गया 165 1650 बटे 175 कटेगा जी, कटेगा ही 25 से 25 125 7 से बढ़ जाएगा ना। अब 25 से कटेगा ही 25 चौका 100 है, अब 25 छक 100 नहीं, कितना बच जाएगा 150 बच जाएगा, ठीक है। 25 100 25 छक
150 150 और में 12 भी कितना है 160 है ना रखेगा ना और में 12 भी 15 क्या जी अच्छे से कर जाएगा हाँ हाँ मैं नहीं कर रहा है ना 66 से हाँ यहाँ दूर दूर है हाँ तो ठीक रहेगा हाँ पैसा कितना है इसका 70 रुपये इस नंबर नहीं था